हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और शाम के 7 बज चुके हैं और बस अकेली बैठी हुई थी। डुगू भी बाहर गया हुआ है और शंकी जी भी बाहर ही गए हुए हैं, तो अकेली बैठी हुई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और बाहर थोड़ी थोड़ी सी बूंदें आ रही हैं, हल्की हल्की सी, कि कुछ काम कर नहीं सकते बाहर खासकर। और अंदर अभी खाने पीने का काम था नहीं, तो मन किया कि मैं आप लोगों से बात करूं, क्योंकि मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस था मुझे, तो मेरे को लगा कि मैं आप लोगों से बात कर लूं। मन ऐसा हो रहा है कि कोई पास में हो, बैठ के खूब बातें करूं, चाय बनाऊं, लेकिन अकेली बैठी हुई हूं बहुत देर से। और एक फ्रेंड से भी बात करी, तो फ्रेंड से हम इतनी देर बातें नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है फोन पे बात करने की। यूं तरह की हम फ्रेंड के साथ चिपके रहेंगे फोन पे, क्योंकि सबके घरों में काम होता है। और मैं अभी फिलहाल अकेली बैठी थी। काम वाम जो है वो मेरा थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। बस खाना ही बनाना है अभी, और खाना बनाने का भी इतना टाइम नहीं हुआ कि 7 ही बजे की अभी इसमें खाना बना के रख दूं, क्योंकि लेट ही खाना खाते हैं। तो बस मेरा मन किया कि मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। कुछ दिमाग में चल रहा था। कई बार क्या होता है कि मैं अकेले बैठे बैठे बातें करती रहती हूँ, अपने आप से ही बातें करती रहती हूँ मैं अकेले बैठे बैठे। और तो अब मन किया कि मैं अकेले बैठ के बातें करने से अच्छा कि मैं आप लोगों के साथ बैठ के बात कर लेती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल मेरे साथ बैठे हो, मेरे सामने बैठे हो, और जब कमेंट करके आप मेरे से कुछ पूछते हो तो फील होता है कि आप लोग मेरे से बात ही कर रहे हो। तो बस मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि मन बहुत ही ज्यादा भारी सा हो गया था मेरा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती कि हम कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। होता है ना, बहुत लोगों के साथ ये सब चीजें होती होगी कि कई बार ऐसी बातें हो जाती कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी कम ही शेयर कर पाते हैं। थोड़ा बहुत शेयर कर लेते हैं, लेकिन एक जो घुटन होती है ना अंदर की, वो चीज हम खुल के शेयर नहीं कर पाते। मैं आप लोगों के साथ भी कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगी। बस मेरा मन था कि मैं थोड़ी सी देर बात करूं, किसी से भी करूं मतलब। तो बस मैंने कैमरा उठाया और मैंने कहा जब तक मेरा खाने पीने का टाइम होता है तो मैं आप लोगों से बात करूंगी। और इस वीडियो को अभी इसी टाइम पर मैं अपलोड कर दूंगी साथ के साथ ही। तो बहुत देर से एक ही बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि बुरा टाइम, जब बुरा टाइम आता है ना तो सब कुछ मतलब सब लोग छोड़ के भाग जाते हैं। कि जब बुरा टाइम आता है ना तो बहुत कुछ सिखा के भी जाता है हमें, और उस सीख से हम बहुत मजबूत भी बन जाते हैं और बहुत ज्यादा कमजोर भी। तो ये मेरा बैड लक है कि मैं कमजोर बन चुकी हूँ, बहुत ही ज्यादा मजबूत नहीं बन पाई। मैं नहीं बन पा रही हूँ मजबूत, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई मैं अंदर से। कि जो ये एक बुरा टाइम आता है, मेरे से ना आंखें नहीं मिलाई जा रही है सामने। मेरे को लगता है कि कहीं मैं रोने ना लग जाऊं। तो मैं भी बहुत टाइम से फेस कर रही हूँ ये सब चीजें। मैं यूट्यूब पे जब आती हूँ आप लोगों के सामने, तो हमेशा आप लोगों को लगता होगा कि शायद इस लड़की की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि ये अंदर अंदर घुटती होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत कुछ है जो कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती और घुटती रहती हूँ अंदर ही अंदर। बस मन करता है कि मेरा कोई अपना हो जो मेरे पास बैठे, मेरे से बात करे और मेरी प्रॉब्लम को समझे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो ये छोटा सा क्योंकि जो मेरी ये छोटी सी दुनिया है ना, ये इतनी छोटी कि इस दुनिया में सिवाय हम 3 लोगों के चौथा कोई आप लोगों ने भी देखा होगा कि है नहीं हमारी लाइफ में। अगर कोई है तो वो सिर्फ फोन तक कनेक्ट है मेरी लाइफ में, कि मैं सिर्फ फोन पे थोड़ा बहुत किसी से बात कर लेती हूँ। वरना मैं, डुगू और मेरे हस्बैंड, और डुगू के पापा मोस्ट ऑफ घर से बाहर ही रहते हैं काम के सिलसिले में। हालांकि उनका भी कोई काम बना नहीं है, बस ये कि कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ मैं भले ही कमजोर हो गई हूँ इस सिचुएशन में, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है कि कौन अपना है कौन पराया है। और यही लगा लो, यूट्यूब का चैनल ही लगा लो, कि जो चैनल बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है तो वहां पर लोगों को मजा आता है देखने में।
चाहे वहां पर कुछ भी ना हो, उनके व्लॉगिंग बिल्कुल चाहे बोरिंग से ही हो, टोटली बोरिंग हो, लेकिन फिर भी लोग वहां पे जाते हैं। यही सेम चीज ये होती है कि जो थोड़ा सा जिनका थोड़ा स्टेटस थोड़ा सा डाउन चला जाता ना, तो वहां पर रिश्तेदार फ्रेंड आना पसंद नहीं करते। आना तो क्या, खैर फोन करना भी पसंद नहीं करते। ये चीज मैंने अब इस टाइम में सीखी है। सबके बारे में तो नहीं कह सकती कि सबने साथ छोड़ दिया। एक दो फ्रेंड ऐसी है जो इस टाइम पर मुझे मतलब समझते हैं वो फ्रेंड मेरी। और एक दो फ्रेंड ऐसी भी हैं जो कि कुछ टाइम पहले मेरे बहुत ज्यादा क्लोज थी, और अब मुझे महसूस होता है कि शायद वो अब थोड़ा सा इग्नोर कर रही है मेरे को। शायद वो थोड़ा सा भी इग्नोर कर रही है, क्या पता मेरा एक वहम हो, मैं पक्का भी नहीं कह सकती। और फ्रेंड लिस्ट में फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने पहले भी बताया कि मेरे जो रिश्ते हैं, हर रिश्ता मतलब कभी ना कभी मुझे लगता है कि शायद थोड़ा इग्नोर कर रहा है, और एक सिर्फ जो फ्रेंड का जो रिश्ता है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहा है शुरू से लेके, और अब तक भी शुरू से बहुत ज्यादा ही अच्छा रिलेशन रहा है मेरा फ्रेंडशिप में। चाहे वो शादी से पहले का था, शादी के बाद है, जिससे थोड़ा बहुत लगाव हुआ है, एक दो यूट्यूब पे भी है, तो बहुत ही अच्छा मेरा रिश्ता रहा है फ्रेंडशिप में। इस रिश्ते से मैंने कभी धोखा नहीं खाया, कभी भी, कि मेरे को लगा नहीं कि कोई भी फ्रेंड मेरे को इग्नोर करी। लेकिन अब थोड़ा सा लगता है कि हाँ है कोई जो अब थोड़ा सा इग्नोर करने लगे हैं। तो बस इस बुरे वक्त में ना, अगर मैं पूरी तरह से कहूँ ना कि किसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो वो है मेरे भाई। हालांकि मैं उनको ना मेरी प्रॉब्लम बताती नहीं हूँ, क्योंकि उनका जो शेड्यूल है ना वो बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ही ज्यादा। फोन करें उनके पास भी बहुत दिन हो जाते हैं। कई बार मेरे को खुद को ये लगता है कि नहीं, मेरी लाइफ की जो परेशानी है वो मेरे को ही झेलनी पड़ेगी, मेरे को ही सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ी है ना, जब भी किसी भी तरह से, तो मेरे भाई पीछे नहीं हटे। बाकी मैंने सब रिश्तों से थोड़ा बहुत मुझे लगने लगा कि हाँ सब इग्नोर करते हैं। तो जो ये बुरा टाइम होता है ना, ये सच में पहचान करवा देता है कि कौन अपना है कौन पराया। तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं कि मेरा कभी अच्छा टाइम नहीं आएगा, क्योंकि टाइम अप डाउन चलता रहता है, कभी खुशी तो कभी दुख चलते रहते हैं। ये लाइफ में सबके साथ होते हैं। और मेरा शुरू से ये रहा है कि अगर कोई दुखी है ना मेरे आसपास में, तो मैं उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम देती हूँ, चाहे वो मेरी फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, इन लॉज हो, तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हूँ जब उनका दुख का टाइम आता है। इन लॉज में भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अब ये दुखी हैं तो ये लोग तेरे साथ बहुत कुछ बुरा करते हैं, जरूरत पड़ने पे तेरे को याद करते हैं, तो तू अब इनको छोड़ दे। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा उनके बारे में। उनको जब भी मेरी जरूरत पड़ी ना, जब भी, चाहे उनको महीना हो जाए 2 महीने हो जाए कि मेरे से बात तक नहीं करते, तो मैं कभी ना नहीं करती उनको। हालांकि मेरे को पता है कि काम निकलवाने के बाद फिर वही सब कुछ होना है मेरे साथ, फिर वही लात लगनी है, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटती। और मेरे साथ क्या होता है कि मैं अगर दुखी होना या मैं बीमार हूं, तो कोई संभालता तक नहीं है मेरे को, कोई नहीं संभालता। और ये चीज मैंने स्टार्टिंग में नोटिस कर ली थी, लेकिन मेरे दिमाग में ना आज तक ये बात घुसी नहीं है कि जो जैसा करता है ना उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। वैसे लॉजिक तो यही कहता है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से होता नहीं ये सब कुछ। मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ होगा ना, तो मैं उन लोगों को ये जवाब दे दूंगी, मैं उन लोगों को ये बोल दूंगी, मैं ये कर दूंगी। लेकिन जब वो टाइम आता है ना, जब वो कोई भी मेरे पास आता है, चाहे कोई भी हो, मैं इसमें स्पेशली किसी एक पर्सन को लेकर नहीं आऊंगी, तो मेरे से जवाब नहीं दिया जाता। फिर अभी कुछ दिन पहले ना, मैंने शायद हफ्ता हुआ होगा या 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि मेरे हस्बैंड बेहोश हो गए थे, बाथरूम के अंदर बेहोश होके गिर गए थे नहाते टाइम, और मैंने दरवाजा तोड़ के उनको बाहर निकाला था। तो शायद अगर ये सब कुछ मेरे भाइयों के साथ होता ना, तो उसी टाइम वहां पे मौजूद होते, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी, किसी का फोन तक नहीं आया मेरे पास। मेरे को ना बड़ा बुरा लग रहा है ये सब कुछ कहते हुए कि जब मैं इन लोगों के दुख में इनके साथ खड़ी होती हूँ, और जब मेरे साथ ये सब कुछ होता है,
तो मेरे पास आना तो दूर, किसी का फोन तक भी नहीं आया। तो आप लोग ही बताना कि अगर आगे किसी को भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मेरे को उनके साथ खड़े रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। और इससे पहले भी 1.5-2 महीने पहले की बात है, उस टाइम भी सेम सिचुएशन थी मेरे साथ, हस्बैंड के साथ, मतलब सेम ऐसा ही कुछ हो गया था। तो तब भी मैंने आगे से हेल्प मांगी उन लोगों से, उनकी तरफ से जो रिस्पांस था वो 0 था, बिल्कुल 0। कोई बात नहीं, जिनकी जैसी सोच होती है वो वैसा कर लेते हैं। मेरी सोच ऐसी है कि मैं किसी को आसानी से ना नहीं कर पाती, शायद इसी वजह से मेरा फायदा उठा लिया जाता है। तो बस फाइनली मैं यही बात कहना चाहूंगी, बुरा वक्त बहुत कुछ सिखा जाता है, बहुत कुछ, कि या तो हम बिल्कुल ऊपर पहुंच जाते हैं बुरे वक्त में, या फिर हम बहुत नीचे चले जाते हैं। और इस टाइम पर मैं इतनी टूट चुकी हूँ कि मैं ऊपर जाने की बजाय मैं बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी हूँ। एक दिन मैं कामयाब होके ही दिखाऊंगी, मैं और मेरे हस्बैंड एक न एक दिन कामयाब होके दिखाएंगे। और फिर मैं देखती हूँ कि जो लोग आज मेरे पास है नहीं, जिनके फोन तक नहीं आते, जिनको कोई मतलब ही नहीं कि हम 3 बंदे मर रहे हैं कि जी रहे हैं, तो वो बंदे मेरे पास आएंगे कि नहीं आएंगे? और आएंगे तो क्या उनके अंदर इतनी सी भी शर्म होगी? वैसे शर्म तो उनकी पहले से ही मैं देख चुकी हूँ कि उनके अंदर है कि नहीं है, क्योंकि हमेशा वो यही करते हैं। जब उनको जरूरत पड़ती है तब मैं इतनी अच्छी लगती हूँ, इतनी अच्छी लगती हूँ, और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है ना, तो बस वहीं पे सब कुछ खत्म कर देते कि अब ये हमारे लिए कुछ है ही नहीं। तो चलिए 7:15 हो चुके हैं, और मैं इस वीडियो को अभी अपलोड कर दूंगी। बोल कुछ रही हूँ और जुबान से निकल कुछ रहा है, तो अभी मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि अब इसमें कोई एडिटिंग में तो टाइम लगने वाला है नहीं। चलिए अभी मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, और सुबह से मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर रखी है, तो वो वीडियो आप लोगों के साथ मैं कल शेयर करूंगी। तो और कभी भी अपने आप को इतना अच्छा मत बनाओ कि लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे। और ये चीज मैं मेरे साथ कर चुकी हूँ, और अब मैं अपनी इस इमेज को छोड़ नहीं पा रही हूँ। मैं छोड़ना चाहती हूँ, मैं सच बताऊं तो मैं अपनी अच्छाई को छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी अच्छाई को ना लोग बेवकूफी समझ रहे हैं कि ये बेवकूफ है, ये उनको ये नहीं पता, इसको पता सब कुछ है, बस ये वो काम कर नहीं पा रही जो काम आप लोग बड़ी आसानी से कर जाते हो। तो चलिए, मन तो कर रहा है कि मैं बस बोलती रहूं, क्या पता मैं थोड़ी बहुत बातें इनडायरेक्टली मेरे मुंह से निकल जाए और मेरा मन हल्का हो जाए। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। मैं कोशिश करती हूँ कि 11 बजे मैं अपनी वीडियो अपलोड कर दूं, लेकिन कभी क्या हो जाता है कि कोई काम हो जाता है एक्स्ट्रा, कभी क्या हो जाता है कि वीडियो अपलोड होने में टाइम लग जाता है, और कभी एडिटिंग में। वैसे भी मैं 11 बजे पूरी कोशिश मेरी रहती है कि मैं 11 बजे वीडियो अपलोड कर दूं। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।